चैतन्य महाप्रभु को किया, जो राधा माधव मिलित हुए हैं, जो स्वयं ही राधा माधव है। राधा माधव ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए, जिनको कली पावनावतार कहते हैं। कली पावनावतार चैतन्य महाप्रभु की जय। और चैतन्य महाप्रभु से षट गोस्वामियों को प्राप्त हुआ, और षट गोस्वामियों से गुरु परंपरा से प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी को प्राप्त हुआ, फिर उनसे यदु गोपाल गोस्वामी को प्राप्त हुआ, फिर उनसे मदन गोपाल गोस्वामी को प्राप्त हुआ, फिर उनसे प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय प्रभुपाद प्राण कृष्णदास बाबा जी महाराज पूज्य सदगुरुदेव भगवान को प्राप्त हुआ, और फिर उनसे हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो ये भागवत की गुरु परंपरा है और हमारी आचार्य परंपरा। तो तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसको आप सिखाते हैं। तो ये भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी रूपी तोते का ठोर लगा हुआ है। सुखदेव गोस्वामी रूपी तोते ने भागवत का रसा स्वादन किया है, इसमें चोंच मारा है। और ये भागवत आचार्य परंपरा से सुखदेव गोस्वामी को प्राप्त हुआ है, और वही उन्होंने ही संसार को प्रदान किया है। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ, 7 दिन में मरना निश्चित हो गया, तब वे अपने कल्याण का अर्थात मुक्ति का मार्ग खोजने लगे। उसी समय सुखदेव गोस्वामी महाराज श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा महाराज परीक्षित को भयमुक्त कर दिए। जैसे ही गंगा के परम पावन तट पर सुखदेव गोस्वामी महाराज भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो ये खबर देवताओं को भी प्राप्त हो गई कि आज सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएंगे। सुधा कुंभम गृहत्वैव देवास्तत्र समागमन। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करके अमृत का कलश उनके सामने रख दिए। देवता बोले, महाराज, हमने जैसा सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उत्पन्न हो गया है, तो हम लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के आ गए। आप महाराज परीक्षित को स्वर्ग के अमृत का पान कराइए और कथामृत का पान हम देवताओं को कराइए। सुखदेव गोस्वामी को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। ये देवता लोग कब से परमार्थी हो गए, कब से लोग परमार्थ करने लगे। इस मृत्युलोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, लेकिन ये लोग कभी भी स्वर्ग का अमृत लेकर नहीं आते हैं। न मैंने बुलाया, न परीक्षित ने बुलाया, बिन बुलाए मेहमान आ गए। बड़ी आश्चर्य की बात है। महाभारत में कथा आती है, पर पक्षीराज गरुड़ को वनिता माँ को, जो पक्षीराज गरुड़ की जो माँ है, माँ वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कजरू में होड़ भी
कश्यप ऋषि की पत्नी है वनिता और कद्रू, तो इन दोनों में होड़ हुआ।